अहमदाबाद में एक डोसा दो मासूम जिंदगियां ले लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जहां एक नॉर्मल डिनर एक खौफनाक ट्रेजेडी में बदल गया। 1 अप्रैल 2026 को विनय अपने घर के पास की एक डायरी से डोसे का बैटर खरीद लेता है। रात को पूरा परिवार खुशी खुशी डोसा खाता है और सब सो जाते। लेकिन अगले दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल नहीं। विनय की तबीयत अचानक खराब होने लगती है, पेट दर्द, वॉमिटिंग। लेकिन भावना इसे एक छोटी सी बात समझकर इग्नोर कर देती और सबसे बड़ी गलती वही होती। बचा हुआ बैटर अगले दिन फिर से यूज होता है। फैमिली दोबारा डोसा खाती है और यहीं से शुरू होता है असली हॉरर। 4 अप्रैल 2026 विनय की 4 साल की बेटी मिश्री की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन सिर्फ 4 घंटे बाद ही उसकी मौत हो जाती। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 5 अप्रैल 2026 सिर्फ 3 महीने की छोटी बेटी राहा को भी वॉमिटिंग शुरू होती और हॉस्पिटल पहुंचते ही वो भी जिंदगी हार जाती। एक ही घर में 2 छोटी बच्चियों की मौत। विनय और भावना भी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल एडमिट होते। जब डॉक्टर्स उनके टेस्ट करते हैं तो रिपोर्ट्स में मिलता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और जिंक, एक ऐसा जहर जो खेतों में कीड़े मारने के लिए यूज होता है और इंसान के लिए ये डेडली पॉइजन। अब शक सीधा जाता है उस डेयरी पर जहां से डोसे का बैटर खरीदा गया। लेकिन जब पुलिस डेयरी ऑनर से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उसने 90 किलो बैटर उस दिन बेचा था। अगर उसमें जहर होता तो सिर्फ एक फैमिली नहीं, सब हॉस्पिटल में होता। अब केस और ज्यादा उलझता जा रहा। फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कुछ दिन बाद विनय को जब होश आता है तो वो पुलिस को बताता है कि उसने 1 महीने पहले फॉस्फाइड के 10 पैकेट खरीदे थे, गेहूं पे लगे कीड़े को मारने के, जिसमें से 8 पैकेट यूज हो गए थे और 2 बाकी के बचे पैकेट का उसे कुछ नहीं पता। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो भावना की एक डायरी मिली जिसमें लिखा होता है, अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं मंदिर दर्शन करूं। और यहीं से केस एक नए डायरेक्शन में मुड़ जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जहर कहां से आया, सवाल ये है, क्या ये एक एक्सीडेंट था या एक सोची समझी साजिश। ऐसे और केसेस के लिए हमारे चैनल द केस रूम स्टोरीज को फॉलो करें।